सर इंटरव्यू के लिए आई थी। लाइए, बैठिए। गीत, अगर आपको ये नौकरी मिल जाती है तो आप इसका क्या करेंगे? सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आप इस सैलरी का क्या करोगे? ये जो नौकरी करके सैलरी मिलेगी, उस सैलरी का आप क्या करोगे? सर मैं उससे एक अपना घर लूँगी। किराए पे रहते हो? नहीं सर। मतलब हस्बैंड का घर है? हाँ जी। फिर आपको घर की क्या ज़रूरत है? सर वो आपकी बात ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पति से जब मेरी लड़ाई होती है तो वो मुझे ये कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर जाओ, और जब मैं उनसे लड़के अपने घर जाती हूँ तो मेरे माँ बाप बोलते हैं कि अपने घर जाओ। तो सर अब आप ही बताओ कि मेरा घर कौन सा है कि जहाँ मैं हक से ये कह सकूँ कि हाँ ये मेरा घर है। और सर मुझे इसीलिए यही जॉब चाहिए ताकि मैं यहाँ पर काम करके अच्छी खासी सैलरी लेके एक अपना घर ले सकूँ, ताकि कल को मेरे पति से मेरी लड़ाई हो, अगर वो मुझे ये कहते हैं कि जा तू अपने घर जा, तो मैं हक से उस घर में जा सकती हूँ जो मैंने अपनी मेहनत से ली है। लीजिए, पानी लीजिए। गीत जी, जैसे कि आपने बताया आप अपना पर्सनल घर लेना चाहते हो। बत्रा जी, हाँ जी सर। इस लड़की की बातों ने ना मुझे झंझोड़ के रख दिया। ऐसा नहीं लग रहा ये एक समाज की सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर। हम ऐसा क्यों करते हैं बेटियों के साथ? जिस बेटी को हम जो है पैदा होती नाज उसे पालते हैं, राजकुमारी की तरह रखते हैं, फिर जब बड़ी होती है तो हम उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? उसको पराया कर देते हैं 1 मिनट, और शादी के बाद अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़कर एक अनजान घर में चली जाती है। उस घर को भी अपना नहीं कह सकती। क्या रोल बनाए समाज में? मेरी समझ से बाहर है। ये लड़की जो कह रही है ना, ठीक कह रही है। हर बेटी का अपना एक घर होना चाहिए। कहाँ जाए बेटी? किस घर को अपना कहे? उस घर को जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया, या उस घर को जिस घर में वो अनजान, एकदम अनजान लोग, अनजान घर, सब कुछ अनजान, उस घर को? कहीं भी नहीं है उसका घर। बत्रा साहब, कहीं नहीं है उसका घर। क्या कहूं? माँ बाप को इतना तो सोचना चाहिए कि जिस बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है, शादी के बाद एकदम पराई। जिस भाई से वो इतना प्यार करती थी, भाई उसको इतना प्यार करता था, शादी के बाद एकदम प्यार खत्म। भाई के दिल में एकदम अपनापन खत्म हो गया उसके लिए। क्यों? क्या ये रिश्ते इतने कच्चे थे कि शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? क्यों होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए ऐसा। सही कह रहे हो साहब जी। मैं भी अपनी बहन को ना अक्सर यही बोला करता हूँ कि जा चली जाए, ये तेरा घर नहीं है। पर आज साहब जी आपकी बातें सुनकर ना इतना दुख हो रहा है अंदर से कि मैं कितना गलत था। साहब जी आज ना आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि वो घर जितना मेरा है उतना ही मेरी बहन का है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, हम उनको गैर क्यों कर देते हैं एकदम शादी के बाद? नहीं करना चाहिए ना ऐसा। पता है क्या है, बेटी जब तक अपनी होती है, जब तक हम मर नहीं जाते। बेटा, बेटा तो जब तक है जब तक उसकी शादी नहीं होती। फिर ऐसी बच्ची को हम क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे बच्ची अपने घर को अपना घर कह सके। कुछ ऐसा करना चाहिए हमें इनके लिए।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बच्ची जो अपना घर खरीद सकेगी। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं शादी के बाद हाउसवाइफ रहती हैं, तो वो किस घर को अपना घर कहेंगी? उनके बारे में भी सोचना होगा, मैं बेटियों के लिए। पुनीत जी, आप क्या कहते हो? सही कहा आपने सर। अब ये देखो, एक कुदरत ने बेटी के लिए ना 2 घर बनाए हैं, परंतु समाज ने क्या किया है, एक भी घर उसका रहने नहीं दिया। बेटे, ये नौकरी तुम्हें मिलती है, ठीक है, आप कल से आ सकते हो। थैंक यू। और सलाम है आपकी सोच को।